भारत में शिक्षा नीतियों के संदर्भ में हमारा अगला कार्यक्रम आज का इस प्रकार है। भारत में पूर्व स्वतंत्रता काल के दौरान महिला शिक्षा का प्रसार सबसे पहले शहरों में प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण के दौर में भारत में स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1854 में स्त्री शिक्षा को स्वीकार किया गया था। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण साक्षरता का दर 0.2% से बढ़कर 6% तक बढ़ गया था। कोलकाता विश्वविद्यालय महिलाओं को शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। इस प्रकार स्वतंत्रता पुनर्जागरण का प्रभाव विद्यालयों आदि शहरी क्षेत्रों में प्रसारित होने के कारण स्त्री शिक्षा का प्रारंभ भी शहरी क्षेत्रों में ही हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेल्लूर में है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता है। रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य है आत्मनो मोक्षार्थ जगद्हिताय च। विभाजन के समय 1947 में 2 कार्यरत विश्वविद्यालय थे। विभाजन के समय 1947 में 40 कार्यरत कॉलेज थे। विभाजन के समय 1947 में कुल 8,413 कार्यरत प्राथमिक विद्यालय थे। उच्च विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत गाने के लिए 9 जून 1957 को अनिवार्य बनाया गया। ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पड़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। वुड्स डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणा पत्र सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था, जो 1854 में आया था। इसमें भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया था और उसके संबंध में सिफारिशें की गई थीं। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ में देशी भाषा को भी महत्व दिया गया। शिक्षण के ऊपर कोठारी कमीशन 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा और राष्ट्रीय विकास था। कमीशन के शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 5 सूत्रीय सुझाव दिए गए। शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास एवं चरित्र निर्माण। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने माध्यमिक स्तर पर सहशिक्षा शुरू करने पर सुझाव दिया कि सहशिक्षा शुरू करने के लिए कई राज्यों द्वारा संसाधनों का वहन नहीं किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, ने माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन
कर 29 अगस्त 1953 को अपना सुझाव भारत सरकार को प्रस्तुत किया। तो इसी में हम लोग कुछ आगे को चलते रहेंगे और थोड़ा सा आप लोग लाइक और शेयर भी करते रहें। तो इसी के साथ मैं आपको नई नई और जानकारियाँ तुरंत देता रहूँगा। सभी लिसनर्स और लर्नर्स को बहुत बहुत आभार।